नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां शिया जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज हुई अदा। आगे चर्चा करेंगे पीलीभीत की, जहां स्कूल चलो अभियान के तहत शेरपुर कला में निकाली गई विशाल रैली। साथ ही बात होगी संभल की, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात की शिया जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, जिसे स्टेट बिहार से आए मौलाना जुल्फिकार नकवी ने अदा की। बाद में नमाज मौलाना ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बारे में बताया। सैकड़ों की तादाद में शिया मुसलमानों ने इजराइल मुर्दाबाद और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। आइए जानते हैं मौलाना ने इस बारे में क्या कुछ कहा। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौम, ये लोग, ये नमाजी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये हक़ परस्त के मानने वाले हैं और जालिम के हमेशा ख़िलाफ़ बोलने वाली कौम है। ये लोग हमेशा से मज़लूम के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह मज़लूम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम वो हैं, हम उनके मानने वाले हैं जो कल करबला के मैदान में 72 थे लेकिन हक परस्त थे और लाखों के जालिम से टकरा गए, और जब टकराए हैं तो वो लाखों जालिमीन का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह 72 का नाम करबला तक जिंदा रहेगा। उसी तरह से हम 72 के मानने वाले हैं, 9 लाख के मानने वाले नहीं हैं, 72 के मानने वाले हैं। इसीलिए हम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं और इंशाअल्लाह जैसे कल फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हम सबके मराजाए कराम थे, उसी तरीके से हम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों, ऐ फ़िलिस्तीन के मेरी माएँ और बहनों, तुम्हारे जज्बों को हम सबका सलाम हो। तुमने बहुत डट के जालिमों का सामना किया और हर दौर में मजलूमों ने जालिमों का खात्मा किया है। इंशाअल्लाह ये कौम, ये नस्लें जवानी देखेंगी कि कैसे हम लोग इस नस्ल के जवानों को फ़िलिस्तीन की उस बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, जिला अधिकारी रवि रंजन के द्वारा भ्रमण किया गया। उसके साथ ही ईद उल फितर के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। जनपद पुलिस के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर ईद उल फितर पर्व की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों, मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कराई गई। साथ ही साथ नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों को, खास करके छोटे छोटे बच्चों को ईद उल फितर त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान भी किया गया। बता दें कि पुलिस के द्वारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर सोशल मीडिया एक्सपर्ट की टीम के द्वारा 24 घंटे तक निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरीके की अफवाह फैलाने वाले इंसान पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए, यहाँ पर आज ईद जो है सकुशल संपन्न हुई है और बहुत अच्छे माहौल में हुई है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 800 पुलिसकर्मी हमारे तैनात हैं। एक कंपनी पुलिस की POC की भी तैनात थी। ड्रोन, CCTV सभी का उपयोग किया गया था। रनअप में जो है मीटिंग्स वगैरह की गई थी और बहुत अच्छा समन्वय सभी लोगों का रहा और ईद का त्यौहार जो है वो सकुशल अभी नमाज हुई और उसको सकुशल त्यौहार को निपटाया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चे ही देश को वैभव शिखर पर पहुंचाएंगे। ये बातें ICAR के निदेशक डॉक्टर KG मंडल ने शुक्रवार को पीपरा कोठी जवाहर नवोदय विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में कही थी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि निदेशक डॉक्टर KG मंडल, प्रमुख रजनीश यादव, पूर्व प्राचार्य जयंत प्रसाद समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत विद्यालय के बच्चों ने अपने स्वागत गान के साथ किया। वहीं प्राचार्य S त्यागराजन ने विद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उनमें बेहतर संस्कार और उच्च ज्ञान को समाहित करेंगे। कार्यक्रम की सफलता में PK मिश्र, विक्रम पंडित, अभय कुमार, विजय कुमार के समेत कई लोगों का बहुत योगदान रहा। एक व्हीकल के लिए फंड सैंक्शन किया है और माननीय MLA सर
उन्होंने भी 2 कमरा के लिए फंड एलोकेट किया है। हम इस तरह सहयोग उनसे हमेशा सहयोग के लिए उम्मीद रखेंगे। हमारे बच्चे, विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय में सुरक्षित रहे, उनका सारा सुविधा उपलब्ध हो सके। Dear students, I would like to implore upon you, this annual day program is a collective program for everyone and by everyone. ये प्रोग्राम आपके द्वारा अरेंज किया गया है। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले भी आप हैं और इसमें जो भी क्रेडिट होगा वो विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए होगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम शेरपुर कला में स्कूल चलो अभियान के तहत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह, ARP ब्रजेश मौर्य, शिक्षा मित्र संगठन के जिला प्रभारी दिलनवाज खान, वासुदेव यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 और उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 सहित बड़ी संख्या में अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। रैली को BSA द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान दिलनवाज खान द्वारा शासन से मिलने वाली तमाम योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर संभल से, जो निकाय चुनाव से पहले पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि संभल में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहजोई कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया ने पुलिस टीम के साथ आरोपी राम गोपाल को किसौली गांव के जंगल में बने ट्यूबवेल पर अवैध शस्त्र का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 तमंचे बने हुए और बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री पकड़ी गई है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने असला बरामद हुए? देखिए, आगामी चुनाव के मद्देनज़र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के निर्देशन पर श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के मार्गदर्शन में थाना बहजोई पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान और पतारसी सुरागरसी की जा रही थी। काफ़ी दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि ग्राम किसौली में किसी प्रकार का अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर टीम गठित की गई बहजोई पुलिस थाना प्रभारी के नेतृत्व में। इनके द्वारा जनता से पतारसी सुरागरसी करके ग्राम किसौली से एक अभियुक्त राम गोपाल पुत्र रामफल को उम्र 28 वर्ष ट्यूबवेल के पास से जब इनके छापा मारा गया तो वहाँ से एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पाई गई, जिसके पास से सभी शस्त्र बनाने के उपकरण और करीबन 12 बोर के तमंचे बने हुए और 2 कारतूस ये बरामद हुए हैं। और जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसका काफ़ी अच्छा एक आपराधिक इतिहास पाया गया। इस पर 13 मुकदमे पाए गए हैं। ये दुर्दांत अपराधी का, जिसकी काफ़ी समय से तलाश थी पुलिस को। थाना बहजोई की पुलिस द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो नगर में शनिवार को ईद उल फितर पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से बरकत और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और शुभकामनाएं दी। वहां पहुंचकर विधायक डॉक्टर हरिचंद मीणा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद पर्व की मुबारकबाद दी। विधायक डॉक्टर हरिचंद मीणा ने कहा कि ईद का त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है, जिसे मिलजुल कर ही मनाना चाहिए। इस दौरान चंद्र प्रकाश तहसीलदार, तेजपाल सिंह लेखपाल, नरेंद्र सिंह सर्राफ समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के सीरसागंज से, जहां पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में बने असलहे और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और बनाने की विधि उपकरणों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त प्रमोद पहले भी थाना जसराना से अवैध असलहा फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 6 चालू तमंचा, 4 315 बोर तमंचा, 58 बने तमंचा, देसी राइफल के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। स्थानीय नगर निकाय चुनाव जो प्रस्तावित है
इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई चल रही है उसके तहत सीओ सिरसागंज, एसएचओ सिरसागंज की टीम को आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन लोगों ने अवैध असलहा बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया है और उसमें 2 अभियुक्तों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त प्रमोद जो जसराना का रहने वाला है, पहले भी अवैध असलहा बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। दूसरा उसका साथी पहली बार पकड़ा गया है। इन लोगों के पोजीशन से 6 असलहे बने हुए और 5 अधबने यानी निर्माणाधीन थे वो, ये हम लोगों ने पकड़ा है। इन लोगों के पोजीशन से काफ़ी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और असलहा बनाने की जितने उपकरण हो सकते हैं सारे उपकरण इन लोगों के पोजीशन से बरामद हुआ है। लगभग 36 उपकरण इन लोगों के पोजीशन से बरामद हुआ है, जिसको आप लोगों ने अभी देखा यहाँ डिस्प्ले में। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, चूँकि ये सारे के सारे असलहे आगामी चुनाव में यूज़ हो सकते थे। इन लोगों ने बातचीत में ही ये बताया है, जो हम पूछताछ की जा रही थी उसी दौरान इन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इंगित किया है कि चूँकि चुनाव है उस समय इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी में हम लोग सप्लाई करते हैं। इन लोगों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इनको हम जेल भेज रहे हैं। बाकी इनसे जुड़े हुए और लिंक्स भी हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि न हो सके जिससे हमारा स्थानीय नगर निकाय का चुनाव प्रभावित हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पलामू से, जहां प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके के मस्जिदों में शनिवार को ईद उल फित्र की नमाज अकीदत की गई। चकनाडीह मस्जिद में अकीदतमंदों ने प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। मौके पर ईद मिलन समारोह का आयोजन भी किया। ईद उल फितर की नमाज निर्धारित समय पर अदा की गई। नमाज खत्म होने के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दी। बूढ़े और बच्चे सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। मौके पर अन्य सैकड़ों लोगों के अलावा बबलू अंसारी, मुनीफ अंसारी, फिरोज अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरौंडी में ग्राम प्रधान के पुत्र ने पुरानी चुनावी रंजिश के चलते अपने गांव के ही एक भारतीय जनता पार्टी के संयोजक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान के शिक्षा मित्र पुत्र के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण सीएचसी खीरो में करवाया है। इस पूरे मामले पर लालपुर मजरे बरौंडी निवासी भाजपा संयोजक गंगा दयाल ने क्या आरोप लगाया है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है दादा? गंगा दयाल। कहाँ के रहने वाले हैं? लालपुर ग्राम सभा बरौंडी। क्या समस्या है? समस्या भैया, हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान रजाना देवी हैं जी, रजाना जी का पुत्र शिवलाल जी, शिव कुमार जी, जो शिक्षा मित्र है, पति पत्नी जी, वो अपना प्रधानी का काम करता है। गुंडे के द्वारा हमको वो परेशान करने के लिए कहता है कि या तो गांव हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो सपा का कार्यकर्ता है। इसलिए वो कहता है अगर तुमको गांव में रहना तो हमारे साथ रहना है, और गांव में हमारे साथ नहीं रहोगे तो मैं गांव में नहीं रहने दूंगा, हमारे जान माल का खतरा है। उनके साथ मतलब क्या? वो किस पार्टी से हैं? जी वो सपा का कार्यकर्ता है। जी, जी कौन सपा का कार्यकर्ता है? सपा के समर्थक हैं। कौन कौन? शिवलाल और शिव कुमार, अच्छा, ग्राम प्रधान रजाना का पुत्र। जी, हाँ शिवलाल दबंगई गुंडे से हमारे खेतों में हमारे बच्चों को हमको रहने लायक नहीं रखा है। इतना परेशान करता है कि हमको गांव छोड़कर, हमारा बड़ा भाई छोड़कर गांव चला गया, हमको भी छोड़ना पड़ेगा। केवल इसलिए जो कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी जी, उसके हम कहने पर नहीं चलते इसीलिए। जी, हाँ, मारपीट करना कराना, चोरी करना कराना, दलाली करना कराना, व्यभिचार करना कराना उसका मुख्य उद्देश्य है। उसका ये व्यापार है। हमारे जान माल का खतरा है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कानून देखी जाए, हम हमारे प्राणों की रक्षा हो।
इसकी शिकायत कहीं किया आपने? जी हमने थाने में, अपने खेरो थाना में भी शिकायत किया है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन हमें दिया है कि उसको लाएंगे, पकड़ेंगे। जी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां सूरजपुर में भी मुस्लिम समुदाय का त्यौहार ईद बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां जिले में ईद को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। रमजान में महीने भर रोजा रखने के बाद ईद का चांद देखकर ईद मनाई गई, जहां मुस्लिम समाज के द्वारा ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई और देश में चैन व अमन की दुआएं मांगी गईं। आज तो मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए कि एक महीना रोज़ा रखने के बाद ये ईद का दिन है, इनाम व इकराम पाने का दिन है। तो इज्तिमाई तौर से ईद की नमाज़ पढ़ी गई, खुशी मनाई गई और देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदागान के लिए दुआ की गई और सब मुसलमानों के भलाई के लिए भी दुआ की गई। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।